2027 का साल था। पूरी दुनिया की नजर थी रेड प्लैनेट पर। मार्स पर स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनी सालों से मिशन भेज रही थी, पर कुछ खास मिला नहीं था। तभी एक दिन ऐसी खबर आई जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दी। एक ह्यूमन क्रूड मिशन ऑरोरा 1 मार्स की मिट्टी में खोज कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी एक एस्ट्रोनॉट ने ड्रिल से एक अजीब सी चीज देखी, एक छोटा सा परफेक्टली राउंड ऑब्जेक्ट। पहले सब ने सोचा कि ये कोई पत्थर होगा, पर जब उसे उठाया तो पता चला कि वो एक शेल यानी अंडे की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर था। Mission Control. You are not going to believe this. We found something that looks like an egg. सैंपल को लैब में ले जाया गया। मार्स के टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व किया गया। जब साइंटिस्ट ने उस पर माइक्रोस्कोपिक स्कैन किया, सब हैरान हो गए। एक के अंदर कुछ हिल रहा था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार ह्यूमंस ने मार्स पर लाइफ का प्रूफ देखा। सो फ्रेंड्स, ये तो एक कहानी है, पर सोचो अगर आपको एक दिन पता चले कि हम इंसान पूरे यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। क्या होगा अगर आपको बताऊं कि नासा साइंटिस्ट ने रिसेंटली मार्स के सरफेस पर एग्स डिस्कवर किए हैं। हाँ, सही सुना आपने, एग्स। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मार्स की मिट्टी में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स भी ढूंढ लिए हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर मार्स पर एग हैं तो वहाँ के क्रीचर्स कैसे होंगे? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ बड़ा जो हमें देख रहा हो जब हम उनके प्लैनेट पर उतरते हैं? ये सोच कर ही घूसबम्स आते हैं। सो इसे डिटेल से जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1976 में, जब सबसे पहला क्लू मिला। 1976 में जब नासा ने भेजा था वाइकिंग्स 1 और वाइकिंग्स 2 को, उन्होंने मार्स के सोइल पर एक एक्सपेरिमेंट किया, लेबल्ड रिलीज टेस्ट, और रिजल्ट आया पॉजिटिव। मतलब सोइल सैंपल में कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जो सिर्फ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर सकते थे। जिसके बाद फिर 1996 में एक और धमाका हुआ। अंटार्कटिका में मिला एक 4 बिलियन साल पुराना मार्स मेटेरॉइड। नाम था ALH 84001। इस मेटेरॉइड में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिले जो लगते थे जैसे फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया हो, और ये डिस्कवरी ने दुनिया को हिला दिया। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंस किया था कि शायद ये प्रूफ है कि मार्स पर कभी लाइफ ही। I am determined that the American space program will put its full intellectual power and technological prowess behind the search for further evidence of life on Mars. जिसके बाद फिर आई नासा की क्यूरियोसिटी रोवर। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर ने डिटेक्ट किया कि मीथेन गैस मार्स के एटमॉस्फेयर में, और मीथेन का सोर्स ज्यादातर बायोलॉजिकल होता है। मीथेन का सीजनल राइज और फॉल ये सजेस्ट करता है कि शायद मार्स के अंदर अभी भी माइक्रोब्स एक्टिव हो सकते हैं। जिसके बाद 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने एक और शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने मार्स के साउथ पोल के नीचे लिक्विड वाटर लेक डिटेक्ट किया। वाटर का मतलब है लाइफ के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट। और फिर 2020 में परसेवरेंस रोवर ने जजेरो क्रेटर में लैंडिंग की, जहां कभी एक एंशिएंट लेक हुआ करती थी। वहां से रॉक्स कलेक्ट किए गए हैं जो अब अर्थ पर वापस लाने की प्लान की जा रही है, और शायद उनमें हमें लाइफ के डायरेक्ट साइंस मिल जाएं। एंड एट लास्ट 2025 में एक्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर खोजे गए हैं। इन सब डिस्कवरीज को मिला के एक चीज क्लियर होती है, मार्स कभी एक डेड प्लैनेट नहीं था। हो सकता है कि मार्स के अंदर अभी भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ एक्सिस्ट करती हो। शायद हम बहुत जल्द ये प्रूव कर पाएंगे कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। बट आखिरकार हमारा प्लान क्या है वहां जाने के लिए? सबसे पहले नासा की बात करते हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम ह्यूमंस को पहले मून पर बेस बनाने के लिए काम कर रहा है, ताकि वो मून को एक लॉन्च पैड बना के मार्स के लिए मिशन भेज सके। नासा का गोल है मिड 2030s तक ह्यूमंस को मार्स पर लैंड करवाना। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो नासा मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन डिटेक्ट कर चुका है, जो कि मैंने पहले बताया था, और उन्होंने परसेवरेंस रोवर से रॉक सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि मार्स पे कभी पानी था। मतलब लाइफ के चांसेस बहुत हाई हैं।
दूसरी तरफ इलॉन मस्क और स्पेसएक्स भी काफी तगड़ी प्लान कर रहे हैं। उनका प्लान सबसे डेयरिंग है। मस्क का कहना है कि 2050 तक 1 मिलियन लोगों का सिटी ऑन मार्स हो सकता है। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट बनाया जा रहा है स्पेशली मार्स के लिए। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है जो ह्यूमंस को लो कॉस्ट में मार्स तक ले जाएगा। और दोस्तों, स्पेसएक्स का विजन है टेराफॉर्मिंग ऑन मार्स, यानी मार्स को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके मार्स को थोड़ा गर्म करना ताकि एटमॉस्फेयर बन सके। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब इतना इजी है? बिल्कुल नहीं। मार्स के लिए मिशन में सबसे बड़ी चैलेंजेस है रेडिएशन एक्सपोजर। मार्स का मैग्नेटिक फील्ड एकदम वीक है, जिसके कारण से सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन या फिर सोलर स्टॉर्म्स डायरेक्टली हिट करेंगे, जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एकदम हिला कर रख देगा। दूसरी है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ह्यूमंस को 6 से 9 महीने तक स्पेस में रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ही समय लगती है वहां तक जाने में। जरा सोचो, 6 से 9 महीने तक सिर्फ एक स्पेसशिप में रहना सचमुच स्ट्रेस से भरा हुआ होगा। लेकिन साइंस में रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, रेडिएशन शील्डिंग और इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन सॉल्यूशन रेडी हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगले 10 से 15 साल में ये सब स्पेस एजेंसीज एक रेस में हैं। कौन पहले मार्स पर अपना फ्लैग लगाएगा? और शायद जब हम इस वीडियो को 2040 में देखेंगे तब हम कह पाएंगे कि हम मार्स के सिटीजन बन चुके हैं। ये था हमारा एक्साइटिंग जर्नी मार्स मिशन के साइंस और प्लान्स पर। आपको क्या लगता है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा मार्स पर, नासा या स्पेसएक्स या फिर हमारा इसरो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना।